हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अपन ने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां से जाके सारे चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसका एक क्वेश्चन ये वाला आया था जिसमें यहाँ पे साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा, इसकी वैल्यू पाई दे रखी है। ठीक है, फिर बोला अल्फा बीटा गामा जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो अपने को इसकी वैल्यू भी दे रखी है। फिर बोला कि तो गामा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो स्टैंडर्ड मेथड यहाँ पे हो सकता है ना। जैसे इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा जैसे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है और यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में इसको खोल के अपन सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले प्रोसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। एक ये वाला प्रोसेस है, यही आगे चल के यहाँ पे कंटिन्यू होता है। तो इसकी अपने को अल्टीमेटली जो वैल्यू है गामा की वो √3/2 निकल के आती है। बट हम इसको इस प्रोसेस से नहीं करेंगे, हम इसको और सिंपल फॉर्मेट से करेंगे। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल टू π/3। तो इसका एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है ना कि साइन इनवर्स अल्फा की वैल्यू π/3 हो, साइन इनवर्स बीटा की वैल्यू π/3 हो और साइन इनवर्स गामा इसकी वैल्यू भी π/3 हो। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सबका सम पाई आ रहा है। उसके बाद एक और कंडीशन है, इसको भी सेटिस्फाई यहां पे करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करा के देख लो। तो यहां पे अगर मान लो इसको कराएंगे अपन, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगा साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। ये 3 बार है, तीनों सेम है तो 3√3 हो जाएगा। और यहां पे अगर बात करो तो बीटा और अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, तो बीटा माइनस गामा करोगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल अल्फा बचेगा यानी कि √3/2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तो 3 तो है ही, चाहे तो इसको अल्फा स्क्वायर लिख लो या 3 अल्फा बीटा लिख लो या 3 बीटा गामा, उसमें से एक कंडीशन ये वाली है। तो मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स अल्फा की जगह π/3 ले सकता हूं, इसकी जगह π/3 ले सकता हूं, इसकी जगह भी π/3 ले सकता हूं। तो मतलब साइन इनवर्स गामा इज इक्वल टू π/3। तो गामा इक्वल टू आ गया साइन π/3, मतलब √3/2। खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम निपटा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने को ए दे रखा है साइन इनवर्स साइन 5 और बी की कुछ वैल्यू दे रखी है कॉस इनवर्स के रेस्पेक्ट में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। इस तरीके के क्वेश्चंस में यहाँ पे अगर देखोगे तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है ना, उसके फॉर्मेट में लिखा है। यहाँ पे देखोगे तो ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा। अब इन दोनों का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अगर ग्राफ आपको पता है तो काफी इजीली इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मूव करता है ना। एक रफ डायग्राम अपन बना ले रहे हैं, इधर भी चलेगा। अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि ये जो 5 है ये कहाँ पे आ रहा है। जैसे उसके लिए अपन क्या देखेंगे, ये 0 होता है, यहाँ पे ये वैल्यू π/2 हो जाएगी, ये पाई हो जाएगी, ये 3π/2 हो जाएगी, ये 2π हो जाएगी। अब आगे भी ऐसे वैल्यूज चलती जाएंगी, जैसे यहाँ पे 5π/2 हो जाएगा, ये 3π हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज चलते जाएंगे। लेकिन 5 को देखोगे तो ये 2π से तो छोटा होगा। 2π क्या होता है 6 पॉइंट समथिंग, इससे छोटा होगा। लेकिन अब एक चीज ये देख लो कि अब इससे छोटी तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं। अब ये 3π/2 से बड़ा है या छोटा। 3π/2 के बारे में बात करोगे तो 3.14 डिवाइडेड, ये देखो 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, यानी कि ये 4.7 के आसपास में आएगा। जिसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो 4.7 जो है तो 5 से छोटा है ना, तो मतलब 3π/2 से बड़ा होगा, है ना। तो अपना जो सिनेरियो है इधर साइड में जाना चाहिए। अब इधर के लिए अपने पास ये वाली लाइन है। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। अब देखो ये लाइन इस तरीके से मूव कर रही है, जिसका मतलब इसका पॉजिटिव स्लोप होगा, है ना। तो ये 2π माइनस एक्स, ये मेरे पास में इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, मतलब साइन इनवर्स साइन 5 को मैं 2π माइनस एक्स, जहां पे x जो है 5 है, तो यहां पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 2π माइनस 5, ये अपने पास में आ गया। सिमिलरली मेरे को कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बारे में बात करनी है। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसका ग्राफ किस तरीके से मूव करता है, ये इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। ये अपन एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, है ना, जिसमें ये 0 हो गया, ये वैल्यू जो है पाई होती है, ये 2π होती है, यहाँ पे 3π होती है। इस तरीके से चलता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी 5 के बारे में बात की जा रही है, जिसका मतलब वो भी 2π से छोटा होगा लेकिन पाई से बड़ा होगा, तो इस लाइन पे आएगा। इस लाइन की इक्वेशन देखोगे तो ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, जिसका इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2π। अब cos इनवर्स cos 5 की वैल्यू निकालोगे तो 5 माइनस 2π मेरे पास में b की वैल्यू आ गया।
अब मेरे से क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मान लो मैं ए स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 पाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर करूंगा तो 5 माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसको अपन 2 पाई माइनस 5 भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब दोनों वैल्यू सेम आ रही है, 2 पाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे अपने पास में सी ऑप्शन आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे देखो cos ऑफ 2 साइन इनवर्स ये दे रखा है। इसमें क्या बोला, x अपने पास में पॉजिटिव है, x की वैल्यू जो है m बाई n के फॉर्मेट में आती है, जहां पे m और n एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम नंबर है, मतलब आगे चल के वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहे, वैसी सिचुएशन अपने पास में बन रही है। तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है, फिर बताना है कि ये अल्फा बीटा जो है किस लाइन पे लाई कर रहे हैं। काफी लंबा पूरा क्वेश्चन को बनाया गया है, काफी घुमाया गया है, लेकिन अगर इसको अपन देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले साइन इनवर्स x को अपन थीटा मान लेते हैं, तो मेरे पास आया cos 2 थीटा, जिसकी वैल्यू आ रही है 1/9। अब मेरे को इसको साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट करना है, तो cos 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1/9 है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9। 2 से इसको निपटा दो तो ये 4/9। तो मेरे पास अभी आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/9। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दोनों साइड रूट ले लेंगे ना, तो यहां से आया साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। अब साइन थीटा एक्चुअली में क्या है, साइन थीटा एक्स की वैल्यू, यहां से अगर देखोगे तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा ही तो आता है ना, जिसका मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स अपने पास में पॉजिटिव है, तो यहां से अपने पास दो वैल्यूज आ रही है, 2/3 और माइनस 2/3, ये कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में खुद बोला है एक्स पॉजिटिव लेना है, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू जो कि m बाई n के फॉर्मेट में है वो 2/3 अपने पास में आ रही है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में को प्राइम नंबर है, मतलब आगे चल के ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। अब इसके बेसिस पे क्या करना है, अब एक इक्वेशन है, इसी जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है बस वैसे वैसे अपने को करते जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो यहां पे हो गया 2x स्क्वायर माइनस यहां पे आ जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसके तो फैक्टर किए जा सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, दोनों यहां पे आ जाएगा। तो एक वैल्यू आएगी 2x माइनस 1, दूसरी आएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 1/2 आ रहा है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फा और बीटा इसके दोनों रूट्स हैं, और अल्फा बीटा के बारे में कंडीशन क्या दी, अल्फा जो है बीटा से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, अल्फा 1 हो गया, बीटा की वैल्यू हाफ आ गई। अब क्या बोला है, अब अपने को बताना है दोनों किस लाइन पे लाई करते हैं। तो अब बीटा जो है वाई कोऑर्डिनेट है, उसके साथ में यहाँ पे अगर राइट साइड में इंटीजर आ रहा है तो बीटा के साथ या वाई कोऑर्डिनेट या वाई के साथ में जो मल्टीपल होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि अपने पास यहाँ पे लास्ट के 3 केस खत्म हो गए, पहला ही बचेगा। अब वैसे इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे 1/2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा 4 आए, और 4 प्लस 5 किया तो 9 भी आ रहा है, तो अपने पास में ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे fx एक फंक्शन दे रखा है जो कि दो फंक्शंस का कंबाइंड है। यहाँ पे इसका डोमेन दिया हुआ है ना, अल्फा यहाँ पे इसमें है, ठीक है, अल्फा पे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, बीटा पे ओपन ब्रैकेट लगा है, तो इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, मतलब अल्टीमेटली अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तभी जाके तो अपन निकाल सकते हैं डोमेन। तो यहाँ पे ln के अंदर ये लिखा है, जिसका मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि नीचे वाले के फैक्टर कर लो। नीचे वाले के फैक्टर करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x प्लस 3x, और यहां पे आ जाएगा -3 ग्रेटर देन 0, यही बच रहा है अपने पास में। ऊपर 2x प्लस 3 है, नीचे यहाँ पे 4x अगर कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 3 अगर कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अपने पास आ रहा है 2x प्लस 3 ऊपर में, नीचे की बात करोगे तो 4x प्लस 3 आ रहा है और x माइनस 1 आ रहा है। इसको अपन वापस से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब
अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स इसके ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले 1 है ना पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव में देखोगे तो -3/4 और -3/2, तो -3/4 पहले आ जाएगा और -3/2 बाद में आ जाएगा। अब देखो जब वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव देगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। मेरे को केवल पॉजिटिव चाहिए, तो यहां से मैं सीधा सीधा x की वैल्यूज को कंक्लूड कर सकता हूं, या फिर इसका डोमेन के बारे में अगर अपन बात करें तो उसको लिख सकते हैं। सिंस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट जो है उनको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर 0 हो जाएगा, है ना। तो अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -3/2 से -3/4 तक यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये तो फर्स्ट केस का आया। सिमिलरली मेरे को सेकंड वाला केस भी लेके चलना है, कॉस इनवर्स एक्स वाला। कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात करोगे तो ये जो अंदर की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, यहां पे अपन बोल सकते हैं कि ये -1 से 2x+1/x+2 1 इसके बीच में होनी चाहिए। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे +1 कर दो, पूरी पूरी इनइक्वलिटी +1 कर दिया तो मेरे पास में दो केस बनेंगे। पहला ये वाले केस पे अपन फोकस कर लेते हैं। ये वाला केस क्या कह रहा है, ये आएगा 2x+1 डिवाइड बाई x+2+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम ले लोगे तो 3x+3 हो जाएगा, नीचे x+2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से अपन बोल सकते हैं, चलो इसको एक बार ले लेते हैं, है ना। ऐसे ही दूसरा वाला केस, दूसरे वाले केस की बात करोगे तो ये क्या आएगा, देखो यहीं से चल सकते हैं अपन। यहां से मेरे पास में आएगा 3x+3 डिवाइड बाई x+2 लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। +1 कर दिया इधर, अब 2 को इधर ले आओ तो यहां से आया 3x+3 और एलसीएम ले लेते हैं -2x -4 डिवाइडेड बाई अपने पास में यहां पे आ जाएगा x+2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ऊपर बच रहा है x -1, नीचे बच रहा है x+2 लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक्चुअली में इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। पहला केस तो यहां पे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढ लेते हैं। तो एक तो है -2, दूसरा है -1, है ना, ऊपर वाले का इसका, क्योंकि 3 को कॉमन ले लो तो -1 हो जाएगा, और यहां पे 1। ये 3 केसेस है अपने पास। अब पहले इस पे फोकस करते हैं, है ना। ये क्या कह रहा है, ये अपन से कहता है कि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाली वैल्यू चाहिए मेरे को, तो 1 से बड़ी, या फिर यहां पे 2 है केवल, -1 और -2, तो -1 से बड़ी वाली वैल्यू चाहिए इसके लिए। अच्छा इसको ना देखो, आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इससे अच्छा है कि पहले इसको अपन सेपरेटली कर ले। सेपरेटली अगर मान लो मैं इसको करूंगा तो ये -2 है, ये -1 है, तो यहाँ -1 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, ये दोनों हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये -2 है, ये 1 है, ये प्लस आएगा, माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, इस केस में मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए जिसमें -2 इंक्लूडेड नहीं हो। -2 इंक्लूड हो जाएगा तो नीचे 0 बन जाएगा। ऊपर यहाँ पे बात करोगे तो इसमें -1 को इंक्लूड कर दो, ये इसका सिनेरियो हो गया। दूसरे वाले के लिए बात करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे से मेरे पास में -2 है, -1 है और 1 है। तो इसके लिए पहला सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो है कि -2 वाली वैल्यू और -1 से बड़ी ये वाली वैल्यू मेरे को लेनी, ठीक है, और जिसमें -1 जो है वो इंक्लूडेड है। अब आगे चलते हैं, दूसरा केस अपने पास में क्या है, ये वाला। ये केस क्या कह रहा है, -2 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज, तो -2 जिसमें -2 इंक्लूडेड नहीं है, ये भी ये कह रहा है -2 से 1 के बीच की सारी वैल्यू जिसमें 1 इंक्लूडेड है। अब मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दोनों में कॉमन, है ना। तो दोनों में कॉमन कितना रीजन, ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, ये यहां पे आ रहा है। ये सेकंड केस से अपने को आ रहा है। अब फर्स्ट केस पे आ जाता है ना। फर्स्ट केस में अपने को ये वाली वैल्यूज मिल रही थी, यानी कि -3/2, -3/4 और 1। ये फर्स्ट वाला केस अपना है कि इन दोनों के बीच की वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू। दूसरा केस अपना क्या कह रहा है कि -1। अब -1 अगर देखोगे तो यहां पे कहीं आएगा, है ना, और 1 तो यहां पे है। तो -1 से 1 के बीच की सारी के सारे वैल्यूज ये मेरे को चाहिए। अब दोनों का वापस से इंटरसेक्शन लोगे तो अपने पास कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये वाला, है ना। इसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू -1 जो कि इंक्लूडेड है दोनों में, और मैक्सिमम यहाँ पे -3/4 जो कि इंक्लूडेड नहीं है, नीचे वाले में नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर ऊपर वाले में होगी तो भी अपन उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ये अपने पास में सिनेरियो हो गया।
अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे -1 आ गई, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ गया, और बीटा की वैल्यू -3/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो -3, लेकिन इसके आगे भी माइनस है तो ये +3 हो जाएगा। तो यहां पे आउटपुट अपने को मिलेगा -2, जो कि इसका करेक्ट आंसर जो है ए अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें अपने को ये वाली कंडीशन दे रखी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख दो tan इनवर्स, बेसिक फॉर्मूला जो है x + y डिवाइडेड बाय 1 - xy। तो ये हो गया x + 2x डिवाइड बाय 1 - 2x² इक्वल टू 1। ये इसको 1 अभी मत करो, इसको π/4 कर दो। 10 को उधर ले जाओ तो अपने पास आ रहा है 3x डिवाइड बाय 1 - 2x² इक्वल टू 1। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया 3x इक्वल टू 1 - 2x²। सबको लेफ्ट साइड में ले आओ तो यहाँ पे 2x² प्लस में आ जाएगा, 3x ऑलरेडी प्लस में है, -1 इक्वल टू 0। अब देखो इसके डायरेक्ट रूट निकाल लेते हैं। तो -b प्लस माइनस √(b² हो गया 9, प्लस क्योंकि यहां पे ये c वाली वैल्यू जो है नेगेटिव में तो प्लस हो जाएगा, तो +8 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 4 अपने पास आ रहा है -3 प्लस माइनस √17 डिवाइड बाई 4। अब देखो यहां पे वैसे टेक्निकली देखा जाए तो दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। एक सॉल्यूशन है -√3 प्लस -√3 नहीं है, -3 प्लस √17 डिवाइड बाई 4। दूसरा वाला है -3 -√17 डिवाइड बाई 4। अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे √17 के बारे में बात करोगे तो ये क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग है ना, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई ये, तो ये -7 हो गया। अपने पास में ये वाली वैल्यू जो है -7 पॉइंट समथिंग, और मतलब अल्टीमेटली ये नेगेटिव है। इसके बारे में बात करोगे तो ये अपने पास में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग है √17, उसमें से 3 को माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जब tan इनवर्स में x की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे, यहां भी जब नेगेटिव डालोगे, देखो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का। जब दो वैल्यूज नेगेटिव है, उनका आउटपुट जब x नेगेटिव है तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, जिसका मतलब जब दो नेगेटिव वैल्यूज का सम करोगे तो उसका आउटपुट भी नेगेटिव आएगा। लेकिन राइट साइड में देखोगे तो π/4 है, यानी कि पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है। तो पॉजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं होगा नेगेटिव के सिनेरियो में। इस वजह से इस वैल्यू को अपन एक्सक्लूड कर देंगे, केवल और केवल पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है उसको अपन कंसिडर करेंगे, और इस वजह से इस क्वेश्चन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो 2 ना होके 1 हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसी तरीके से और भी कई सारे चैप्टर्स को अपन ने कवर किया है, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और लेफ्ट साइड में भी एक प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।